कल्पना कीजिए कि एक शांतिपूर्ण सड़क यात्रा एक दुस्वप्न में बदल जाती है, जब दोस्तों का एक समूह एक दूरदराज के फार्म हाउस में ठोकर खाता है, केवल एक चेनसॉ चलाने वाले पागल द्वारा शिकार किए जाने के लिए। टेक्सास चेनसॉ नरसंहार की भयानक दुनिया में आपका स्वागत है। फिल्म की शुरुआत अगस्त 1939 में टेक्सास के एक स्लॉटर हाउस से होती है। वहां काम कर रही एक गर्भवती महिला अचानक प्रसव पीड़ा में चली जाती है और बच्चे को जन्म देती है, लेकिन दुख की बात है कि वह प्रसव के दौरान ही मर जाती है। बच्चे का जन्म एक गंभीर त्वचा रोग के साथ होता है और स्लॉटर हाउस के मैनेजर द्वारा उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाता है। एक अन्य महिला उस बच्चे को पाती है और उसे अपने घर ले जाकर पालती है। उसकी त्वचा की स्थिति के कारण लड़के, जिसका नाम लेदरफेस है, का हमेशा मजाक उड़ाया जाता है और उसे चिढ़ाया जाता है, इसलिए वह हमेशा अपना चेहरा ढका रखता है। 30 साल बाद एक घातक संक्रामक रोग पूरे शहर में फैल जाता है, जिससे अधिकांश निवासी वहां से भाग जाते हैं। हालांकि लेदरफेस का परिवार वहीं रहता है। स्वास्थ्य विभाग स्लॉटर हाउस को बंद कर देता है जहां लेदरफेस काम करता है, लेकिन वह वहां से जाने से इनकार कर देता है। वही मैनेजर जिसने उसे बच्चे के रूप में छोड़ दिया था, अब उसे बाहर निकाल देता है। गुस्से में लेदरफेस मैनेजर पर हमला करता है और उसे हथौड़े से मार देता है, फिर एक चेनसॉ उठाकर वहां से चला जाता है। एक पुलिस अधिकारी लेदरफेस के घर आता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर सके, लेदरफेस का पिता उसे मार देता है और उसकी पहचान अपना लेता है। खुद को हॉयट कहता है। परिवार, जो कि नरभक्षी होते हैं, उस रात अधिकारी को खा जाते हैं। इस बीच दो भाई, एरिक और उसका भाई, अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ रोड ट्रिप पर होते हैं। वे लेदरफेस की मां के स्वामित्व वाले एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और देखते हैं कि दो मोटरसाइकिल सवार उन्हें घूर रहे हैं। जैसे ही वे वहां से निकलते हैं, उनमें से एक मोटरसाइकिल सवार उनका पीछा करता है और बंदूक की नोक पर उन्हें रुकने के लिए मजबूर करता है। एरिक भागने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी कार एक गाय से टकरा जाती है, जिससे वे बुरी तरह घायल हो जाते हैं। एरिक अपनी दोस्त क्रिसी को कार से बाहर फेंका हुआ पाता है और उसे झाड़ियों में छिपा देता है। हॉयट आता है, मोटरसाइकिल सवार को मार देता है और समूह को बंदी बना लेता है। वह अपने भाई को रेडियो पर बताता है कि उसने 3 लोगों को पकड़ लिया है। क्रिसी, जो पास में छिपी होती है, कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती और एरिक की बंदूक खोजने लगती है। यहां पर होयते का भाई आता है और क्रिसी जल्दी से कार में छिप जाती है। होयते का भाई, जो एक ट्रक लोडर चला रहा है, कार में एक बंदूक देखता है, लेकिन क्रिसी के पहले ही उसे पकड़ लेता है। फिर वह ट्रक से कार को खींचने लगता है। होयते 3 कैदियों के साथ घर लौटता है और लेदरफेस मोटरसाइकिल चालक की मृत शरीर के साथ चला जाता है जब होयते उसे बुलाता है। कैदी लेदरफेस को देखकर डर जाते हैं, जो लगभग शैतानी दिखता है। होयते 2 भाइयों को लटकाता है और उनकी महिला मित्र को अंदर ले जाता है। बेसमेंट में लेदरफेस मोटरसाइकिल चालक के शरीर को काट रहा है। होयते का भाई क्रिसी को अभी भी कार में छिपा हुआ देखता है और सब कुछ गुप्त रूप से देखता है। होयते एरिक के चेहरे को एक पारदर्शी शीट से लपेटता है, जिससे उसे सांस लेने में कठिनाई होती है। वह एरिक के भाई को 10 पुशअप्स करने पर भागने का मौका देता है। पिटाई के बावजूद एरिक का भाई पुशअप्स कर लेता है, लेकिन होयते अपना वादा तोड़ता है और उसे बेहोश कर देता है। क्रिसी सड़क पर भाग जाती है और मोटरसाइकिल चालक के साथी से मिलती है, जो बताता है कि उसका दोस्त मारा गया है। वह क्रिसी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इस बीच एरिक खुद को मुक्त कर लेता है और अपने भाई को छिपा देता है, फिर अपनी महिला मित्र को खोजने के लिए बेसमेंट में जाता है। वह 2 महिलाओं को पाता है, जो लेदरफेस के परिवार की सदस्य है, जिन्होंने उसकी मित्र को एक टेबल के नीचे बांध रखा है। एरिक उसे चाकू से मुक्त करता है और वह उसे कार शुरू करने के लिए कहती है, जबकि वह उसके भाई को बचाती है। हालांकि लेदरफेस उसे ट्रक से मांस के हुक से खींच लेता है। एरिक होयते का सामना करता है, लेकिन उसका भाई एक जाल पर कदम रखता है और पकड़ा जाता है। होयते एरिक को बेहोश कर देता है और तीनों दोस्तों को फिर से पकड़ लिया जाता है। लेदरफेस एरिक को बेसमेंट में ले जाता है और उसके चेहरे की जांच करने लगता है,
उसे शिकार बनाने की तैयारी करता है। क्रिसी बाइकर के साथ आती है, जो अकेले घर में प्रवेश करता है। क्रिसी को बाहर एरिक का भाई मिलता है, जो बताता है कि उनके दोस्त अंदर है। वह घर में चुपके से प्रवेश करती है और बेसमेंट से एरिक की चीखें सुनती है। लेदरफेस अपनी चेनसॉ के साथ ऊपर जाता है, जिससे क्रिसी को बेसमेंट तक पहुंचने का मौका मिलता है। वह एरिक को भयानक स्थिति में पाती है और उसे मुक्त करने की कोशिश करती है। बाइकर होयते पर गोली चलाता है, लेकिन लेदरफेस उसे चेनसॉ से मार देता है। क्रिसी टेबल के नीचे छिप जाती है, जबकि लेदरफेस एरिक को चेनसॉ से काटता है। बाद में वह चाकू से अपनी त्वचा को छीलना शुरू करता है और उसे एक मांस के मुखौटे में सिलता है, जिससे वह लेदरफेस की पहचान अपनाता है। क्रिसी भागने में सफल हो जाती है, लेकिन अपने दोस्त की चीखें सुनकर उसे बचाने के लिए वापस जाने का फैसला करती है। इस बीच होयट का भाई, जो गोली लगने से घायल है, होयट से अपनी पीड़ा को कम करने की भीख मांगता है। होयट लेदरफेस को सर्जरी करने का निर्देश देता है, जो फिर अपने भाई का पैर काटने के लिए चेनसॉ का उपयोग करता है। होयट लेदरफेस को दोनों पैर काटने का आदेश देता है, जो वह करता है। क्रिसी अपने दोस्त को ढूंढ लेती है, लेकिन होयट द्वारा देख ली जाती है, जो उसे परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए मजबूर करता है। लेदरफेस आता है और क्रिसी के दोस्त का गला काटकर उसे बेरहमी से मार देता है। फिर वह क्रिसी को बेसमेंट की ओर खींचता है, लेकिन वह एक स्क्रू ड्राइवर से लड़ती है और खिड़की से भाग जाती है। लेदरफेस उसका पीछा करता है। एरिक का भाई होश में आता है और होयट पर हमला करता है, उसके दांत तोड़ देता है। क्रिसी एक बैरल में छिप जाती है, हाथ में चाकू लिए हुए। जब लेदरफेस उसे ढूंढता है, तो वह उसके चेहरे पर वार करती है, लेकिन यह उसे नहीं रोकता। वह उसे काटना शुरू करता है, लेकिन एरिक का भाई हस्तक्षेप करता है और लेदरफेस द्वारा मारा जाता है। क्रिसी इस मौके का फायदा उठाकर भाग जाती है और एक कार में बैठकर चली जाती है। वह एक पुलिस अधिकारी को देखती है और राहत महसूस करती है, लेकिन लेदरफेस, जो पिछली सीट पर छिपा होता है, उसे चेनसॉ से मार देता है, जिससे कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और अधिकारी और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो जाती है। लेदरफेस घर लौटता है, जो नरसंहार का एकमात्र जीवित बचा है। एक लड़की जो नरसंहार से बच गई थी, पुलिस को परिवार की अत्याचारों के बारे में बताती है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लेदरफेस के घर पर छापा मारता है, जिसमें मेयर और उनकी टीम भी शामिल होती है। वे परिवार पर बेरहमी से हमला करते हैं और घर को आग लगा देते हैं, जिससे सभी की मौत हो जाती है। पुलिस अधिकारी एक जीवित परिवार के सदस्य को एक बच्चे को पकड़े हुए पाता है। उसकी मदद की गुहार के बावजूद वह उसे गोली मार देता है और बच्चे को ले जाता है। बाद में उसे अपनी बेटी के रूप में गोद ले लेता है। सालों बाद हम हीदर से मिलते हैं, जो लेदरफेस की वंशावली से जुड़ी एक जन्मचिह्न वाली गोद ली हुई लड़की है। पुलिस अधिकारी और उसकी पत्नी द्वारा पाली गई हीदर को अपनी असली विरासत के बारे में तब पता चलता है, जब उसे एक पत्र मिलता है, जिसमें कहा गया है कि उसकी दादी का निधन हो गया है और उसने उसे एक संपत्ति छोड़ दी है। भ्रमित होकर वह अपने गोद लिए माता पिता से सामना करती है और अपनी उत्पत्ति के बारे में सच्चाई का पता लगाती है, जिससे वह हैरान और क्रोधित हो जाती है। हेदर ने अपने घर से निकलने का फैसला किया और अपने पुरुष मित्र को बताया कि वह अपनी दादी से मिलने टेक्सास जा रही है। उसका मित्र भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया और जल्द ही दो और दोस्त भी इस यात्रा में शामिल हो गए। रास्ते में वे एक पेट्रोल पंप पर रुके, जहां उन्हें एक हिचहाइकर मिला जो भी टेक्सास जा रहा था। उन्होंने उसे भी अपनी गाड़ी में बैठा लिया। अगली सुबह वे हेदर की दादी के घर पहुंचे और उस संपत्ति की भव्यता देखकर दंग रह गए। उन्हें एक छोटे से प्लॉट की उम्मीद थी, लेकिन इसके बजाय उन्हें एक शानदार एस्टेट मिला। हेदर वहां एक वकील से मिली, जिसने उसे घर की चाबियां और उसकी दिवंगत दादी का एक पत्र दिया। वकील ने जोर देकर कहा कि हेदर पहले पत्र पढ़े, जो उसे थोड़ा अजीब लगा। घर के अंदर वे शानदार सामान देखकर हैरान रह गए। हेदर नई मालिक बनकर बहुत खुश थी। संपत्ति का अन्वेषण करते हुए उसने पिछवाड़े में एक पारिवारिक कब्रिस्तान खोजा, जहां उसे अपनी मां और दादी की कब्रें मिली। उसके दोस्तों ने सुझाव दिया कि वे रात वहीं रुके और हिचहाइकर भी रुकना चाहता था। हेदर ने सहमति दे दी। जब उसके दोस्त बाजार से सामान खरीदने गए,
तो हिचहाइकर पीछे रह गया, यह दावा करते हुए कि वह घर की सफाई करेगा। इसके बजाय उसने कीमती सामान चुराना शुरू कर दिया और एक बड़े बंद दरवाजे की चाबी खोजने लगा, यह मानते हुए कि अंदर खजाना है। उसने दरवाजा तो ढूंढ लिया लेकिन खोल नहीं सका, इसलिए वह औजार खोजने चला गया। अचानक लेदरफेस प्रकट हुआ और उसे हथौड़े से मार डाला। इस बीच हेदर एक पुलिस अधिकारी और शहर के मेयर से मिली, जिन्होंने लेदरफेस के परिवार को खत्म करने में मदद की थी। मेयर ने हेदर को घर बेचने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। जब हेदर और उसके दोस्त लौटे तो उन्होंने पाया कि हिचहाइकर ने कई सामान चुरा लिए हैं और भाग गया है। हालांकि वे शांत रहे और हेदर को आश्वस्त किया। उस रात बाद में जब हेदर का एक दोस्त खाना बना रहा था, उसने बंद धातु का दरवाजा खोजा। जब वह जांच कर रहा था, लेदरफेस ने हमला किया और उसे पकड़ लिया। ऊपर तेज संगीत बजने के कारण दूसरों को उसकी मदद की पुकार सुनाई नहीं दी। हेदर अपनी दादी के कमरे का अन्वेषण करते हुए दर्पण के पीछे अपनी दादी की लाश देखकर चौंक गई। घबराई हुई उसने अपने दोस्तों को खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। रसोई में हेदर का सामना लेदरफेस से हुआ, जो भयानक तरीके से खाना तैयार कर रहा था। उसने हेदर को बेहोश कर दिया और जब वह जागी तो उसने खुद को तहखाने में पाया, जहां उसने लेदरफेस को हिचहाइकर के शरीर को काटते और अपने दोस्त को मांस के हुक पर लटकाते देखा। हेदर भाग निकली और एक ताबूत में छिप गई, लेकिन लेदरफेस ने उसे जल्द ही ढूंढ लिया। हेदर के दोस्त चेनसॉ की आवाज सुनकर बाहर भागते हैं। लेदरफेस उनका पीछा करता है और एक दोस्त दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन लेदरफेस दरवाजा काटने लगता है। हेदर की महिला दोस्त बंदूक उठाकर उस पर गोली चलाती है, यह सोचकर कि स्थिति नियंत्रण में आ गई है। तभी हेदर वैन में आती है और उसके दोस्त जल्दी से उसमें कूद जाते हैं, लेकिन लेदरफेस हमला करता है और वैन का टायर फाड़ देता है। वैन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिससे हेदर का पुरुष दोस्त मारा जाता है। हेदर और उसके दोस्त दुर्घटना से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेदरफेस वैन को पलट देता है और चेनसॉ से उसके दोस्त पर हमला करने लगता है। हेदर अपने दोस्त को बचाने के लिए दौड़ती है, जिससे लेदरफेस उसका पीछा करते हुए एक मेले तक पहुंच जाता है। भीड़ लेदरफेस को देखकर डर जाती है। हेदर एक फेरिस व्हील पर चढ़ जाती है, लेकिन लेदरफेस नीचे चेनसॉ के साथ इंतजार करता है। एक पुलिस अधिकारी आता है, जिससे लेदरफेस भाग जाता है और चेनसॉ उस पर फेंक देता है। पुलिस अधिकारी हेदर को पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहां वह अपने परिवार और शहर के अंधेरे इतिहास का पता लगाने वाले दस्तावेजों की जांच करती है। इस बीच एक वरिष्ठ अधिकारी मेयर को बताता है कि हेदर ने लेदरफेस को देखा है, लेकिन मेयर को संदेह है, क्योंकि वह मानता है कि उन्होंने लेदरफेस के पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। मेयर एक अधिकारी को लेदरफेस के घर की जांच करने के लिए भेजता है, जहां उसे तहखाने में विकृत शव मिलते हैं। भयभीत अधिकारी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लेदरफेस उसे मार देता है। मेयर गुस्से में समझता है कि हेदर भाग गई है और उसे मारने का फैसला करता है। हेदर अपने वकील को कॉल करती है, जो उसे एक पब में मिलने के लिए कहता है। वकील बताता है कि लेदरफेस, जो उसके दोस्तों का हत्यारा है, वास्तव में उसका रिश्तेदार है। हालांकि लेदरफेस नहीं जानता कि हेदर उसके परिवार का हिस्सा है। जैसे ही वे जाने की कोशिश करते हैं, मेयर का आदमी हेदर को कार से टक्कर मारता है। वह लड़ती है और भाग जाती है। एक पुलिस अधिकारी को पाती है, जो उसकी मदद करता है। मेयर का बेटा हेदर को पकड़कर एक स्लॉटर हाउस में ले जाता है, जहां मेयर उसे मारने की योजना बनाता है। लेदरफेस इस योजना को सुन लेता है और चेनसॉ लेकर स्लॉटर हाउस की ओर बढ़ता है। मेयर का बेटा हेदर को अंदर बांध देता है, जिससे अंतिम मुकाबले की तैयारी होती है। लेदरफेस के आने पर वह हेदर के शरीर पर एक जन्म चिन्ह देखता है, ठीक जब वह उसे मारने वाला होता है। यह महसूस करते हुए कि वह उसकी चचेरी बहन और उसके परिवार का आखिरी सदस्य है, वह उसकी जान बख्श देता है। अचानक मेयर आ जाता है और लेदरफेस को मारने की कोशिश करता है। हेदर भागने में सफल हो जाती है, लेकिन मेयर और उसका बेटा लेदरफेस को मांस की चक्की में फेंकने की कोशिश करते हैं। भागने के बजाय हेदर लेदरफेस की मदद करने के लिए लौटती है और मेयर के बेटे को मारने के बाद उसे चेनसॉ सौंप देती है।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ठीक उसी समय आता है जब लीडरफेस मेयर को खत्म करने वाला होता है। मेयर मदद की गुहार लगाता है, लेकिन अधिकारी देखने का फैसला करता है। लीडरफेस मेयर को मांस की चक्की में फेंककर खत्म कर देता है। अधिकारी वहां से चला जाता है और लीडरफेस और हीदर एक साथ अपने घर वापस चले जाते हैं। हीदर फिर अपनी दादी द्वारा छोड़ा गया एक पत्र पढ़ती है, जिसमें खुलासा होता है कि वह पूरी संपत्ति की मालिक है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि उसे अपने चचेरे भाई की देखभाल करने की जिम्मेदारी है, जो तहखाने में रहता है और उसकी रक्षा करेगा। और इसी तरह फिल्म समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद।